पाकिस्तान की आज़ादी का सिंबल, पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार करने की मजमूम कोशिश करना चाह रही है। उसके बाद हमारे कारकुनान को ये पैगाम पहुंचा और सिर्फ आधे घंटे के अंदर इस वक्त हजारों लोग जो हैं वो जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। और मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान इस वक्त जो एक मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, जहां पे पाकिस्तान के अवाम की मुआशी तौर के ऊपर कमर तोड़ दी गई है 9 महीनों में, एक ऐसे वक्त में जब हमारी मईशत मेल्ट डाउन हो गई है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एमबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी का डर, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी की इत्तलात ने जमान पार्क में थरथली मचा दी, एक खलबली सी मच गई और भागम दौड़ लग गई और जगह जगह पर फोन करके कारकुनों को बुलाया गया और ताकि इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाया जा सके। इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाह किस तरह हुई, वो सिर्फ ये हुआ कि पुलिस की तकरीबन रात को 1-1:30 बजे या 2 बजे तक एक गैर मामूली मीटिंग हुई। उस मीटिंग को आड़ बनाकर या वहीं से कहीं से इनको इतला मिली कि पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है और गिरफ्तारी के लिए पहुंच रही है। अब ये इतला मिलते ही जमान पार्क में जैसे क़यामत टूट पड़ी, यानी इमरान खान की कांपें टांग गई और बाद तमाम जो पीटीआई के रहनुमा थे उनको कॉल्स की गई और जितने भी कारकुनान थे उनको कॉल्स की गई। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में कारकुन वहां पहुंच गए। वहां सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई और बड़े पैमाने पर नारेबाजी की गई। और इस मौके पर हमाद अजहर भी वहां पहुंचे और फवाद चौधरी भी वहां पहुंचे। और फवाद चौधरी का आपको पता है कि किस तरह वो बात करते हैं। तो फवाद चौधरी ने जी बाकायदा वहाँ मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि जी इमरान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत बुरी कोशिश है। उन्होंने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी। मैं पुलिस को दावत देता हूं कि आओ, इमरान खान को हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने कहा कि तकरीबन रात को 2 बजे इतला मिली कि इमरान खान की गिरफ्तारी का पुलिस इरादा रखती है, जिसके बाद जो है वो कारकुनान को आगाह किया गया और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमान पार्क पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हमारी शराफत को कमजोरी न समझा जाए और हम अगर अपनी पे आए तो बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है, फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और हम पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये जो पीछे, यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो पीछे कठपुतलियां नचा रहे हैं ना, उनको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर सही थी या गलत या जो भी था, लेकिन इस खबर ने इमरान खान को इस चीज का एहसास जरूर करवा दिया कि पंजाब असेंबली की तहलील इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी और अनकरीब ये एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के हवाले से कह रहे थे कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो अनकरीब वो ये भी कहेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस वक्त इमरान खान टोटली खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जमान पार्क हर वक्त गिरा रहे ताकि जो है वो अगर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचती भी है तो उसकी भरपूर उसकी मुज़ाहमत की जाए। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं और इस वक्त भी जमान पार्क के बाहर एक हजूम इकट्ठा है और जो सख्त नारेबाजी कर रहा है और ताम पुलिस की तरफ से इस वक्त तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। अगर पुलिस ऐसी कोशिश करती तो यकीनन एक सीरियस किस्म के इकदाम किए जाते और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस मामले पर पुलिस की जो पेशकदमी होगी वो पुलिस बैकअप पे होगी
और फ्रंट पे या तो रेंजर्स होगी या तो फिर फ्रंटियर कांस्टेबलरी होगी अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो। क्योंकि इस वक्त रात के 4 बजे तक इमरान खान की गिरफ्तारी की ना तो कोई इत्तलात मौसूल हुई है और ना ही सरकारी तौर पर या पुलिस की तरफ से कोई आगाह किया गया है या कोई एलामिया जारी किया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हुआ है और किस केस में हुआ है या किसी वारंट पे हुआ है या मतलब उनको क्यों गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से। इस वक्त तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। ताहम इमरान खान की गिरफ्तारी के अफवाह ने इमरान खान को की हालत खराब कर दी और इमरान खान की बाकायदा कांपें टांग गई। बाकायदा वो कहता था ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी की नकल उतारता था कांपें टांगना, तो आज कांपें कैसे टांगती हैं और हकीकी मानों में कांपें कैसे टांगती हैं आज इमरान खान को अंदाजा हो गया होगा। यानी इतना खौफ इतना डर एक सियासी लीडर है और सियासी लीडर को एक बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उनकी सोच वसी होनी चाहिए। अगर कोई गिरफ्तारी का मामला है भी तो उसको मुतनाज़े बनाने की जरूरत क्या है, और अगर गिरफ्तारी का मामला है भी तो हुजूम इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। अगर हुजूम इकट्ठा हो भी जाता और रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे अगर फायर चल जाते या टीयर गैसिंग हो जाती तो फिर क्या होगा। गोली भी इमरान खान के घर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं। ताहम पुलिस तो अंदर जा सकती है, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो फोर्स है वो तो किसी की नहीं होती, उनको देख के तो इनकी हवा निकल जाती है। तो बहरहाल इस वक्त तक यानी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहां एक खलबली सी मची हुई है, एक तूफान सा बरपा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमरान खान की गिरफ्तारी की साजिश हो गई, इमरान खान की गिरफ्तारी की मजमूम कोशिश की जा रही है और ये बहुत खतरनाक होगा। और हमाद अजहर ने कहा कि लाहौर ही अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मतलब इस तरह की चीजें हो रही हैं, यानी इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे शायद सच में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। ताहम इस वक्त तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक सरकारी तौर पर ऐसा कोई जो है वो ऐलान नहीं किया गया है, वजारत दाखिला की तरफ से भी कोई ऐलान नहीं किया गया है और ना ही जो है वो पुलिस इंतजामिया की तरफ से ऐसी कोई चीज सामने आई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कोई कोशिश की जा रही है और ना ही पुलिस फोर्स उस तादाद में जमान पार्क पहुंची है कि जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्का हो सके। ताहम इस चीज का इम्कान जरूर है कि कल परसों तरसों तक यानी ये हफ्ता इमरान खान के लिए बहुत भारी है और इमरान खान की गिरफ्तारी अब नामुमकिन नहीं है। यह भी इतलात है कि इमरान खान के पंजाब से या लाहौर से निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए, उस पर कड़ी निगरानी की जा रही है और जैसे ही इमरान खान वहां से निकलकर कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो वहीं रास्ते में इमरान खान को रोककर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। यानी मुख्तलिफ खुफिया इदारे जमान पार्क के इर्द गिर्द तैनात कर दिए गए हैं जो इस चीज की निगरानी कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान जमान पार्क से निकलकर कहीं चला न जाए। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर इमरान खान कहीं जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, अब तो उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर चुके, पंजाब असेंबली तहलील कर चुके। याद है नाजरीन, मैं अक्सर कहता था कि इमरान खान अपने मोर्चे तोड़कर खुद को गैर महफूज कर रहा है, मुल्क को गैर महफूज नहीं कर रहा, इमरान खान खुद को गैर महफूज कर रहा है। और आज वही चीज इमरान खान के सामने आई और इस वक्त यकीनन इमरान खान की जो कैफियत होगी, इमरान खान यकीनन इस वक्त पछता रहे होंगे काश के मैंने पंजाब असेंबली तहलील न की होती। कम से कम वो शशके तो गए, वो अयाशियां तो गई, वो प्रोटोकॉल्स तो गए, वो सब कुछ तो गया। अब तो जान के लाले पड़ गए हैं। अब तो हर पल गिरफ्तारी का डर इमरान खान के सर पे सवार रहता है और ये जो चीजें शुरू हुई हैं इसका अंजाम यही होगा, क्योंकि जिस लहजे में अब इन्होंने बात करना शुरू की है, मतलब इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फैसले कर रही है और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो रहा है
और जो जिस तरह वफाकी हुकूमत के मामला चल रहे हैं, मतलब ये है कि इनका कहना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ पीटीआई के खिलाफ कर रही है, जबकि इसका फिलहाल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एपॉलिटिकल हो गए हैं, वो भी मशकूक हैं, लेकिन अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए और इमरान खान को कानून का सामना करना चाहिए। इमरान खान जो नवाज शरीफ और दूसरों के लिए भगोड़े कहते थे और दूसरों को बुज़दिल और वो कहते थे, आज इमरान खान को खुद इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, जो भी अपडेट आती है वो लेकर मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।